तो सर आप ये बताइए कि बैंकिंग की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन होता है क्या सही में बैंक में? जरूर होता है, क्यों नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो अलग अलग सेक्टर के बैंक में, लाइक ICICI, एक्सिस, HDFC, जो भी टॉप लेवल बैंकिंग के सब में अभी है, पोस्टेड है अच्छे अच्छे जगह पे। जी। अभी आप ये बताइए कि मतलब ऐसे तो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या पैकेजेस आते होगा इसमें, मतलब अगर किसी का हो रहा है, अगर कोई अच्छे पोस्ट पे या मतलब किसी ट्रेनिंग्स में जा रहा है तो कितना उसका मिनिमम पैकेज होगा, कितना मैक्सिमम पैकेज हो सकता है इसका? पैकेज की तो बाद में भी हम बात करेंगे, उस पर हम आएंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे बिना प्रिपरेशन के चले जाते हैं। अच्छा। ठीक है, बिना तैयारी के एग्जाम देते हैं, तो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, जॉब लेना इट्स नॉट इजी अभी के समय में, वो भी बैंकिंग में सिक्योर जॉब। बिल्कुल। क्वेश्चन यह है कि बहुत सारे बच्चे को कोई आइडियाज़ नहीं होता है कि इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ होता है, कैसे करें, क्वेश्चंस टाइप्स क्या होते हैं, इंटरव्यू कैसे होते हैं, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, उसको कोई आइडिया नहीं होता है। बिल्कुल। अप्लाई कर दिए। ऐसे तो बच्चे लाखों लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, बट हमको नहीं लगता है कि सबका सिलेक्शन होता है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि हार्डली बैंकिंग में जो ट्रेनिंग के बैच बनते हैं, हार्डली 100, 125, 80 यही बैच बन पाते हैं बस। बट अप्लाई कितने करते हैं? लाखों लोग करते हैं। बिल्कुल। उसमें से बहुत सारे बच्चे छटने का रीज़न है, किसी का असेसमेंट क्लियर नहीं हुआ, किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे रीजन है, किसी का लोन नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपका एक क्वेश्चन था कि पैकेज क्या मिलता है। बिल्कुल, हमें इस जानने में बहुत दिलचस्पी है। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा, क्योंकि पैकेज तो एज एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छा होता है। कितना तक? पैकेज तो ऐसे 12 लाख का भी होता है। 12 लाख? क्या बोल रहे हैं आप? ऑन कैमरा है? हाँ, ऑन कैमरा बता रहे हैं। अगर जो पहले से बैंकिंग में है, जिसके पास 1 या 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, तो बैंक उसके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाई है। ऑन एक्सपीरियंस वाले को 12 लाख है। हाँ, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग के दौरान उनका जो पोस्ट मिलेगा, उस अकॉर्डिंग पोस्ट कम से कम 12 लाख का पैकेज आता है। बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर जो बिल्कुल फ्रेशर है, अच्छा, अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो मिनिमम 5.59, 5.5, 5.5 भी मिल जा रहा है फ्रेशर्स को। यस, इतना तो बीटेक करने के बाद लोगों को नौकरी नहीं लग रहा है नए में। यहाँ तक कि अगर एक्सिस बैंक में जो लोग BCA वगैरह कर चुके हैं, उसमें भी टेक में भी आता है, उसमें भी 6-6.5 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो आई थिंक बैंकिंग वन ऑफ द सेफ एंड सिक्योर सेक्टर वेयर यू कैन मेक योर कैरियर इन बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे एक अच्छे फ्यूचर के साथ अपना अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। तो पैकेज डिसेंट है। बच्चे अपने लाइफ में स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर बच्चे अगर 5.5 लाख 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो 50-60 हज़ार की सैलरी इन हैंड देखा जाए तो कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सर जैसे कि एक फनी पार्ट है हमारे बिहार का, कि बिहार के बच्चों का सर इंग्लिश जो आप देख रहे हो, तो एक कहावत है हमारे बिहार में कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए यही है, काला अक्षर भैंस बराबर इज इक्वल टू इंग्लिश। तो सर अगर मानते हैं कि कोई बच्चा अगर वैसा है जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रहा है, या तम बोले कि नील है, पढ़ नहीं पा रहा है, भैंस चरा रहा है, बिल्कुल भैंस चरा रहा है, तो अगर वैसे बच्चे ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं और वो कहते हैं अगर आपके पास आके बैंक्स में, तो क्या उनका सिलेक्शन आप करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं होगा उसका सिलेक्शन। देखिए, जॉब पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जॉब इज नॉट इजी। बिल्कुल, ठीक है, जॉब आसान नहीं होता लेना। अब हर भैंस चराने वाले बच्चे कहेंगे हमको जॉब दे दीजिए, तो भाई ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा वैसे, क्योंकि उसके पास वैसे स्किल होनी चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसका उतना नॉलेज होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? होगा। अब सीधे बच्चा क्या, सर मैं भैंस चराता हूँ, मेरे पास स्किल है नहीं, हमको जॉब चाहिए, मैं कहाँ से उसको ट्रेनिंग दूंगा? नहीं, उसको तो कुछ समझ में ही आएगा नहीं। ऑफ कोर्स वही चीज हो गया कि उन्हें, अगर आप भैंस भी चराते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको आना चाहिए जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। ऑफ कोर्स यही बात है। तो सर अभी तो ये सब चीज रहा, ओवरव्यू रहा कि क्या प्लेसमेंट्स है, क्या ट्रेनिंग्स है। तो अभी आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि अगर मतलब बच्चों को अगर सिलेक्शन करवाना हो, अगर बैंक्स में जाना हो, तो उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? अब देखिए, आप बिना गाइड के, बिना गाइडलाइंस के ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपके पास कोई आइडियाज नहीं होता है। या क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू का टाइप्स क्या है, इंटरव्यू में कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ये सारे क्यूरीज होते हैं, बच्चे के मन में चलते रहता है, जिसके कारण बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक यूपीएससी भी बच्चे तैयारी करते हैं, देखते होंगे, तो वो भी सेल्फ स्टडी करते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो बिना क्लासेस के करेंगे तो उनको टाइम लग जाता है। बिल्कुल, ठीक है। अगर क्लासेस तो उनको प्रॉपर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, या जो यूपी से एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे विकास सर का, बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टि IAS चलाते हैं, तो वो ऑलरेडी
एक्स IPS रह चुके हैं जी। वो प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना होता है, मेन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट्स में इनरोल करें, ठीक है, आप XYZ कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से इनरोल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए, अब बस से आपको होगा हेल्प। अच्छा, चलिए ये तो हो गई फॉर्मल्स बातें। अब आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप बच्चों को आपके इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करनी चाहिए? आप कोई एक ऐसा रीजन बताइए जो अगर हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को लगे कि नहीं, अगर हमें बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हमें इसी ड्यूज स्किल्स इंस्टीट्यूट से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए नयन, मैं बता दूं कि एक कहावत है, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट ये हमारा इंस्टीट्यूट रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। अभी तक मैं काउंट करके तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 100 एबव बच्चों का हम लोग बैंकिंग में सिलेक्शंस करवा चुके हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट के भी बच्चे रहे हैं, हमारे बिहार के भी बच्चे हैं। जैसे देखा जाए तो कुछ बच्चे उड़ीसा के भी थे, कुछ झारखंड के भी थे, कुछ आपके MP के भी थे, ठीक है, अपने बिहार के तो ऑफकोर्स थे ही थे, ऑफकोर्स बिहार तो ऑलमोस्ट है। तो हम उस तरह के हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं बच्चे को, ठीक है जी। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स देना, उनका प्रिपरेशन कराना, उनका टेस्ट लेना, ठीक है, बच्चे में जो भी कमियां हम लोग फुलफिल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपका 100% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। चलिए, तो ये तो रहा आपका इंस्टीट्यूट क्यों सिलेक्ट किया जाए, इसका एक कारण। तो सर, जैसा कि अभी आपने एक बात बोला कि अभी हमारे आपके यहाँ मतलब बाहर के भी बच्चे, जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जॉब ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि मतलब अगर मान लीजिए कोई अगर यूपी से है या वेस्ट बंगाल से है या कहीं आउटर स्टेट से है, अगर उसको आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो उसका अगर उसको फिर एग्जाम देना होगा तो क्या बिहार में आके देना होगा या उसी के होम टाउन में एग्जाम देना होगा? उसका प्लेसमेंट्स क्या होगा? अगर उसको अगर जॉब लेना होगा तो बिहार में ही मिलेगा, अगर आपके इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करेगा उसका होम टाउन में भी मिलेगा? देखिए, हम लोग जो प्रिपरेशन कराते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कराते हैं। आप भारत के किसी भी हिस्से से आप लोग हो, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं से भी, नो XYZ, आप कहीं से भी है, ठीक है। प्रिपरेशन अब तो ऑनलाइन हो गया, तब ऑनलाइन घर बैठे आप कहीं से भी आप प्रिपरेशन हो जाता है आपका, ठीक है। बच्चे एग्जाम भी ऑनलाइन अपने देंगे, घर से ही देंगे, ठीक है। बट उसको ट्रेनिंग करने के लिए जहाँ बैंक की ट्रेनिंग पार्टनर्स है, जहाँ बैंक ट्रेनिंग देती है बच्चे को, तो वहाँ जाना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो बच्चे को वहाँ ट्रेनिंग होगी। जहाँ तक जॉब की बात है, ठीक है, तो ऐसा कहीं फिक्स नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वैकेंट होती है सीट, वहीं पे बच्चे को भेजा जाएगा। अगर बच्चा का, अगर आप उसके होम टाउन में सीट नहीं है, तो आपको किसी को हटा के वहाँ पे किसी को रखा तो जाएगा नहीं। तो ये पैन इंडिया जॉब होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है, ठीक है। तब बच्चे को कहीं पे भी मिल जाता है, वो मिल जाएगा। किस्मत अच्छा रहता है, बच्चे को अपना होम टाउन मिलता है, और ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे को होम टाउन मिले भी हैं, ठीक है। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि होम टाउन ही मिले या मैंडेटरी नहीं है कि बिहार में ही मिले, मतलब इसमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। ये सब जो है कि मतलब अगर बच्चे ट्रेनिंग्स करते हैं तो उनके लिए अगर कहीं से भी ट्रेनिंग करें तो उनको जॉब ऑल ओवर पैन इंडिया मिलेगा, ये बात तो श्योर है। जी। तो अभी आप मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि अभी आपने इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया, तो मतलब उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे कि आप नए नए बच्चों से मिलते हैं, क्या स्किल्स रहता होगा उनमें? अगर कोई स्किल्स, अगर कुछ ऐसा जो मतलब होता है ना कि कुछ नया, अगर आपके लिए कुछ ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो गया कि किसी बच्चों के साथ, तो कुछ ऐसा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, अब उसमें मैं कुछ पर्सनल हो जाएगा तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, कि हमारे हाथ के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत थोड़ा सा लो भी होते हैं, तो सबको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट देना है। तो वैसे सबकी प्रिपरेशन अलग उस हिसाब से होती है। जो वीक है उसको 20 सेक्शन में रख के हम लोग स्पेशल उस पर फोकस करते हैं, जो लोग हैं अच्छे तो उसको उस हिसाब से हम लोग उसको हैंडल करते हैं और उसके स्पेशल प्रिपरेशन चलते हैं, ठीक है। उसको टाइम टू टाइम उसको टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है कि आप में क्या इंप्रूवमेंट, वो क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं। हमारे बहुत सारी टीम है, सब उस पर स्पेशल काम करती है, तो वैसे हम लोग काम करते हैं। ओवरऑल जो चीजें हैं वही। तो ये सब तो था हमारे मतलब जो बोलते हैं कि वो बेसिक्स चीज। अभी तो हम लोग अभी लास्ट टर्म पे आ चुके हैं हम लोग। तो सर, अभी आप कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर, अपने बाय द अपने होल एक्सपीरियंस से अपने व्यूअर्स को बताइए कि कुछ जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा टिप्स और कुछ क्या कि इन फ्यूचर उनके लिए बैंकिंग का तैयारी ईजी हो जाए, या थोड़ा उनको समझ में आएगी आगे प्रोसेस क्या होगा, क्या करना है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ उनके लिए कुछ थॉट शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बच्चे बिल्कुल
इंडिविजुअली इसके मामले में आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं बाइंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको प्रॉपर गाइड चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आपको इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप बिना इंस्टीट्यूट्स के भी दे सकते हैं। बट अगर आपकी खुद से देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बैंक एटलीस्ट 6 महीना तक आपको बैन करके रखती है। 6 महीना तक आप दोबारा फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। ओके। तो इस चीज़ को बच्चे को अपना देखना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन होते थे, बच्चे को पूरे गाइड दी जाती है ना, उसको तैयारी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, प्रिपरेशंस कैसे होते हैं, वो सारे उसको लाइव डेमो करके उसको बताया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। तो अगर बच्चे को जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट से आप जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है। अगर वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड है, बिल्कुल, बैंक में जाना चाहते हैं बिल्कुल, अच्छे पैकेज के साथ में, तो ऑफकोर्स हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, उस पर अपने रिजल्ट देख लीजिए और अपना सपना बैंक में साकार कीजिए। तो ये सब रहा गाइस हमारे रतनदीप सर से मिलके जो पता चला कि बैंकिंग्स में ट्रेनिंग्स के लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात शेयर की। तो आज का गाइस हम लोग इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो पॉडकास्ट सेशन था यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हम लोग सर से मिले, बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो अभी गाइस हम लोग सर का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन में होगा टोटल डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट, जो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे आप लोग रीच कर सकते हैं। अगर आपको भी ट्रेनिंग्स करनी है सर के थ्रू, सर के अंडर में, तो आप लोग बिल्कुल उस नंबर से जाके कॉन्टेक्ट करें, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। मे बी लेट मिले बट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल गाइज ये था हमारा आज का सेशन। और यहीं पे गाइज अभी सर से मिलके, सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाइस टू मीट यू टू सर, एंड थैंक यू।